बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज बात करेंगे सिंध हाई कोर्ट में दो जो बच्चियां अगवा हुई थी, लापता हुई थी, उनसे मुतल्लिक उनके वालिदैन की जानिब से जो दरख्वास्तें थीं उन पर समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने IG सिंध पर जो है वो शदीद बरहमी का इज़हार भी किया है और ये भी कहा है कि उनके ख़िलाफ़ अब कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि अदालत ने यह ऑर्डर जारी कर रखा था कि दोनों बच्चियों को जहां से भी हैं उनको तलाश करके अदालत के सामने पेश किया जाए। इसके अलावा अदालत को आज बताया गया है कि दोनों जो लापता बच्चियां हैं उनकी जानिब से वीडियो बयान भी जारी किए गए हैं। तो काफ़ी मामला जो है वो गंभीर हो चुका है। पीर तक अदालत ने अब IG सिंध को ये ऑर्डर किया है कि दोनों बच्चियों को अदालत के सामने पेश करें। दोनों के जो केसेस हैं वो इकट्ठे सुने जाएंगे। आज जब समाअत शुरू हुई तो अदालत को ये बताया गया कि जो निमरा और दुआ ज़हरा उनके मुतल्लिक जो बच्चियां हैं, निमरा से मुतल्लिक बताया गया कि जो सरकारी वकील ने कहा कि वो अभी भी अदालत को नहीं मिली। उनके जो निमरा काज़मी है उसकी जानिब से एक वीडियो बयान जो है वो जारी किया गया है। इस दोनों जो बच्चियां हैं ये सिंध से लापता हुई थी अप्रैल में। उसके बाद दोनों के हवाले से 28, 29 या 30 अप्रैल इन दिनों में दोनों के हवाले से खबर आई थी कि दोनों ने मुबैना तौर पर निकाह कर लिए हैं। उसके बाद सिंध हाई कोर्ट में दोनों के वालिदैन फैमिलीज़ ने उनसे रुजू किया और उसके बाद अदालत ने यह ऑर्डर जारी कर रखा है सिंध पुलिस को कि बच्चियों को अदालत के सामने प्रोड्यूस करें। उसके बाद जो सरकारी वकील थे आज उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि निमरा ने ये कहा है अपनी वीडियो बयान में कि सिंध पुलिस उसको हरासा कर रही है और ये भी कहा है कि अगर जो है वो उसको कोई जानी नुकसान हुआ तो उसको ज़िम्मेदार जो है वो सिंध पुलिस होगी। इसके अलावा ये भी अदालत को बताया गया कि निमरा काज़मी ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान जो है वो कलमबंद करवाया है। इस हवाले से ये अदालत को बताया गया। तो अदालत ने बहरहाल बरहमी का इज़हार किया कि अभी तक पुलिस अदालत के सामने बच्ची को या बच्चियों को प्रोड्यूस करने में नाकाम क्यों हुई है। और ये भी अदालत की जानिब से ये कहा गया कि आप अदालत से खेल रहे हैं। जो तफ्तीशी अफसर है इस केस में उस पर भी अदालत ने बरहमी का इज़हार किया और ये कहा कि हर समाअत पर नई स्टोरी जो है वो लेकर आप आ जाते हैं। एक बच्ची पाकिस्तान में है और आप उसे नहीं ला पा रहे कि पाकिस्तान की हुदूद में एक बच्ची मौजूद है, तो आप पुलिस जो है उसको तलाश करने में अभी तक जो है वो नाकाम है। इसके अलावा अदालत ने कहा कि प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को जो है वो कैसे आप पकड़ेंगे। अगर एक बच्ची या उसको लापता किया गया है तो उस तक आप जो है वो नहीं पहुंच रहे। एक नॉर्मल बच्ची को भी पुलिस जो है वो ढूंढने में नाकाम है। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस बाजियाब नहीं करवा पा रही तो क्या ये अदालत रेंजर्स को हुक्म दे कि वो बच्ची को प्रोड्यूस करें। इसके अलावा अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आए कि बच्ची को ढूंढने की बजाय अदालत से टाल मटोल की जा रही है पुलिस की जानिब से। और इंदिया दिया है IG सिंध और पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का सिंध हाई कोर्ट ने और ये कहा है कि पीर से पुलिस के खिलाफ कार्रवाई बाकायदा शुरू हो जाएगी। और ये भी कहा है अदालत ने कि ये बच्ची कोई तखरीब कार तो नहीं, मासूम बच्ची है। आप लोग जो कुछ कर रहे हैं इसके संगीन नताइज होंगे। उसके बाद अदालत ने पीर 11 बजे तक जो है वो IG सिंध को तलब किया है और ये कहा है कि आप दुआ ज़हरा और निमरा काज़मी दोनों को हर सूरत में पीर 11 बजे तक आप पेश करेंगे। और वफाकी सेक्रेटरी दाखिला जो हैं उनको ये कहा है कि दुआ ज़हरा और निमरा काज़मी की बाजियाबी में IG सिंध के साथ मुआवनत करें। चारों सूबों के जो IGs हैं उनके ये हदायत जारी की गई है सेक्रेटरी दाखिला को कि उनके साथ कोऑर्डिनेट करके जो सिंध पुलिस है उसके मुआवनत करें ताकि बच्चियों को तलाश किया जा सके। उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि अब बहुत हो गया, IG को खुद जवाब देना होगा। तकरीबन 2-3 हफ्ते होने को हैं इस केस को, अभी तक सिंध पुलिस जो है कोई जो रिपोर्ट पेश नहीं कर सकी, बच्चियों को प्रोड्यूस नहीं कर सकी इस केस में। और ये भी कहा कि पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करे। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स भी सामने आए। और इसके अलावा अदालत ने अब पीर 11 बजे तक का टाइम दे दिया है सिंध पुलिस को, IG सिंध को, कि अगर वो बच्चियों को प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। यहाँ पर जो सरकारी वकील थे उन्होंने पहले निमरा काज़मी और उसके बाद ज़हरा काज़मी इस बच्ची के हवाले से भी अदालत को बताया
कि इसने भी एक वीडियो बयान जारी किया है, लेकिन अदालत ने जो पुलिस रिपोर्ट थी सिंध पुलिस की उसको मुस्तरद किया और ये कहा कि पुलिस हमारे साथ मजाक कर रही है, क्या हम जो है वो इसको नहीं जानते। तफ्तीशी अफसर जो है उसकी जानिब से ये कहा गया कि लड़की ने अपना बयान रिकॉर्ड कराने आना था मगर नहीं आई। लड़की ने वीडियो बयान जारी किया कि सिंध पुलिस आई हुई है और मुझे हरासा कर रही है। लड़की ने अपने बयान में ये भी कहा कि इसलिए बयान रिकॉर्ड कराने जो है वो नहीं आ रही क्योंकि पुलिस हरासा कर रही है। और तफ्तीशी अफसर ने कहा कि हमने कोई कहानी नहीं सुनाई, जो पेशरफ थी वो हमने बता दी है। ये आउट ऑफ कोर्ट जो है वो तफ्तीशी अफसर ने जो मीडिया से बात की इस हवाले से, और ये भी कहा कि SSP इन्वेस्टिगेशन पंजाब में मौजूद हैं, सिंध के जो SSP इन्वेस्टिगेशन हैं और भी टीमें मौजूद हैं। पीर तक हम जो है वो बच्चियों को बाजियाब करा लेंगे और मुलजमान अपना ठिकाना बार बार तब्दील कर रहे हैं जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। तो अब केस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो जहत पे चला गया है और जो सिंध पुलिस है, या आप ये कहें कि सेक्रेटरी दाखिला के ज़रिए तमाम सूबों की जो पुलिस हैं या IGs हैं उनको अदालत ने ये ऑर्डर जारी किया है कि बच्ची को हर सूरत प्रोड्यूस किया जाए। गुज़श्ता दिनों लाहौर हाई कोर्ट में भी इसी किस्म का एक वाक़या हुआ था जहाँ पे इतवार को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक बच्ची जो 10वीं जमात की तलबा थी उसको अगवा किया गया था लास्ट फ्राइडे या सैटरडे को। तो संडे को अदालत ने ये ऑर्डर किया था, 6 बजे तकरीबन अदालत लगी थी और उसमें ये ऑर्डर हुआ था कि IG जो पंजाब है वो बच्ची को हर सूरत 10 बजे तक जो है वो बाजियाब कराएंगे, बच्ची को तलाश करेंगे। और उसके बाद जो IG थे उनकी जानिब से अदालत को ये कहा गया कि 1-2 रोज़ की मोहलत दी जाए, लेकिन अदालत ने ये कहा था कि अगर 10 बजे तक बच्ची जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती तो अदालत IG के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर फेडरल गवर्नमेंट को लिखेगी कि इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। तो फिर हमने देखा कि तकरीबन 9:30 बजे अदालती वक़्त शुरू होने से आधा घंटा पहले बच्ची को जो है वो कसूर से बाजियाब करा लिया गया था IG पंजाब की जानिब से, और उसके बाद 10 बजे अदालत को आगाह किया गया था। तो इससे बज़ाहिर लगता है कि पुलिस के पास टेक्नोलॉजी मौजूद है, पुलिस जो है वो किसी को अगर तलाश करना चाहे तो तलाश कर सकती है। इससे कबल कसूर वाक़या और उसके बाद जो है वो जो मोटरवे वाक़या था वहाँ पे भी मुलज़मान को जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बाद जो पंजाब पुलिस ने गिरफ़्तार किया था और उनको सज़ाएँ जो है वो हो चुकी हैं। इसी तरह अब जो सिंध जो हाई कोर्ट है उसकी जानिब से भी जो ऑर्डर हुआ है, बज़ाहिर जो पुलिस के तफ्तीशी या IG सिंध के ख़िलाफ़ कार्रवाई का जो अदालत ने कहा है कि पीर तक अगर बच्ची प्रोड्यूस नहीं होती तो हम कार्रवाई का आगाज़ करेंगे। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अब जो है वो IG सिंध तमाम सूबों की पुलिस के साथ मिलकर बच्चे की वो तलाश करेगी। दोनों केसेस में जो वालिदैन हैं उनकी जानिब से जो निकाह है उसको जो है वो एक तो मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट जो है सिंध का उसके तहत ये कहा गया है कि वो निकाह ठीक नहीं है कानूनी तौर पर। बच्ची की जो उम्र थी दुआ ज़ारा की 14 साल बताई गई थी। इसके अलावा ये भी जो मुबैना तौर पर ये शोहर है ज़हीर और दीगर निकाह खां और गवाह जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की भी इस्तदा की गई है। तो आप देखते हैं कि पीर के रोज़ इस केस में दोनों जो बच्चियां हैं निमरा और दुआ ज़हरा, इन दोनों केसेस में क्या जो है वो अपडेट आती है और क्या IG पुलिस या IG सिंध पुलिस या सिंध पुलिस जो है इसको बाजियाब कराने और अदालत के सामने पेश करने में कामयाब होती है या नहीं। जो अपडेट होगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।